गुड आफ्टरनून। आप लोगों का किसला करियर क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने सिलॉक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे फिर से चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ, इसको कहते हैं न्याय निगमन। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कल हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था कि क्या होता है चैप्टर में, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोगों को करना होता है। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा था, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या देखा था हम लोगों ने। सिलॉक्स के क्वेश्चन अगर लगाने हैं आपको, तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या। एक तो हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कंक्लूजन के बारे में। ठीक, ये बातें हो गई थी। हमने कल क्या देखा था कि स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया था स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक, दो टाइप का स्टेटमेंट होता है। लेकिन सिलॉक्स के टर्म में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उस स्टेटमेंट के आगे दो वर्ड लिख के आएगा। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो होता है सम, बिल्कुल सही। दूसरा क्या होता है? ऑल। ठीक है, सम को क्या कहते हैं? कुछ, हिंदी वाले बच्चे कुछ, और ऑल को क्या कहते हैं? सभी। ठीक है, ये दो शब्द हैं, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया है ये पॉजिटिव है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे सम है तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल सम नॉट, नॉट लगा होगा नॉट। तो ये क्या है? नेगेटिव। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे देख लेते हैं। एक है क्या? नो। नो को क्या कहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। यही चार वर्ड हैं जो आपके स्टेटमेंट में जुड़ जुड़ के आते हैं, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव की पहचान क्या है? सम होगा या ऑल होगा। नेगेटिव की पहचान क्या है? सम नॉट होगा या नो होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने कंक्लूजन देखा था। कितने टाइप के कंक्लूजन होते हैं? दो टाइप का। एक होता है डेफिनेट कंक्लूजन और एक होता है पॉसिबिलिटी। दो टाइप का कंक्लूजन होता है। हम लोगों ने दोनों टाइप का कंक्लूजन आपको बताया था। और सिर्फ एक ही चीज़, अभी एक डायग्राम हम लोगों ने सीखा था। वो डायग्राम किसका था? सम का, कि सम क्या होता है, सम का डायग्राम कैसे बनता है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे ऑल का डायग्राम, कि ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ कंक्लूजन आपके सामने देंगे। मतलब स्टेटमेंट रहेगा और कुछ कंक्लूजन रहेगा। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन इसमें से सही है। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। ये तो कल की बात है बेटा, ये कल की बात है। आज हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, सब लोग ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन जब भी होगा, मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है तो आपके सामने लिखा होगा स्टेटमेंट। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा कथन, ऐसे लिख के आएगा। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है मान लीजिए सम, क्योंकि अभी हम लोगों ने सम को पढ़ा है। तो सम ए आर बी, चलिए इस तरह से लिखा है। फिर लिखा है सम बी आर सी, ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? सम सी आर डी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ मैं ए बी सी डी हमेशा यूज कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये मत कहिएगा सर यहाँ तो शब्द भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, वहाँ शब्द रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ मैंने समझाने के लिए छोटा सा लिया है ABCD, कि जल्दी से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्या रहता है? ABCD भी आ सकता है आपके सामने स्टेटमेंट में, या कोई नाम भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे लिख लेते हैं। क्या लिखा है? सम KRD, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये हमारा है स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये आपने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा। बेटा यहाँ क्या लिखा है? सम ARB, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा कुछ, बिल्कुल कुछ A B है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आएगा? ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ये मत परेशान हुआ करिए सर इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, कैसे समझेंगे? क्योंकि जो रीजनिंग की लैंग्वेज होती है ना इंग्लिश की, बहुत आसान होती है। ठीक, ये तो मेरे सामने स्टेटमेंट लिखा था। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, पहला कंक्लूजन, मैं यहाँ आपको 4 कंक्लूजन दूंगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन सा कंक्लूजन सही है बस आपको यही बताना है। मैं पहला कंक्लूजन दे रहा हूँ कि सम ARB
नॉट बी। दूसरा कंक्लूजन दे रहा हूं, नो ए आर डी। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन दे रहा हूं, ऑल डी आर सी। और चौथा दे रहा हूं कि सम के आर डी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, बस ये बताना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद कौन सा कंक्लूजन सही होगा बस उसी को बताना है। अच्छा चलिए, यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है कि सर ओनली 4th फॉलो हो रहा है, 4th, ओनली 4th फॉलो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि केवल चौथा फॉलो कर रहा है कि और कोई कर रहा है, क्या है इसमें से। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। जो चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसको हम लोग डायग्राम में बना लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक, आइए जरा देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सम ए आर बी, फिर क्या लिखा है सम बी आर सी, तो सम बी आर सी बना लेंगे। फिर क्या लिखा है सम सी आर डी, तो सम सी आर डी बना लेंगे। जो बोल रहा है बस वही बनाते चले जाइए। अब क्या कर रहा है सम के आर डी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे सम डी आर के बोलता तब भी ऐसे ही बनता, सम के आर डी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। हो गया सम के आर डी। ठीक, फिगर तो सबका सही बनाया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो बोला है वही मैंने बनाया है। ठीक है, डी के आगे क्या बना ले, अरे नहीं ना 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 ना, हमें ई एफ से कोई मतलब नहीं है ना कि ई हो फिर ऐसे। क्या हम अल्फ़ाबेट कंटिन्यू थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बोला है बस उसी को प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, चलिए इस तरह से ये बन गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो रहा मेरा स्टेटमेंट को हमने फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग चेक करते हैं 1 by 1। मैंने क्या बोला है कि जो आपका स्टेटमेंट है ना, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कंक्लूजन की बात होगी ना, किसी 2 के बारे में ही बोलेगा, तो जिसके बारे में बोल रहा है उसको बस देखिए, बाकी किसी को मत देखिए, किसी को देखना ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, तो ए और बी इस तरह से बना हुआ है, बाकी आप सबको भूल जाइए, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है। ठीक है, ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन है, और ये रिलेशन आपको पता है कि सम का होता है। ये कह क्या रहा है, अच्छा ये रिलेशन देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव, बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव, ए का बाकी का हिस्सा न्यूट्रल, बी का बाकी का हिस्सा न्यूट्रल। यही तो देख के समझेंगे ना। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है, सम ए आर नॉट बी, मतलब ये कह रहा है ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, वो भी कंफर्म, क्योंकि ये डेफिनिट है। क्या कंफर्म रूप से ए का हिस्सा नेगेटिव है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। मेरी बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा बढ़ रहा है बेटा, मैं यहीं पे स्टेटमेंट कंक्लूजन चेंज कर रहा हूँ, सब लोग देख लेंगे। कंक्लूजन में यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे ये लिख दूँ कंक्लूजन, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ, क्या लिख दूँ कि सम, ठीक है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताइए सही है गलत है, अब ये सही हो गया। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि क्या ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव बना सकता है तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव भी तो बना सकता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं, आ रही है ना। अच्छा चलिए, तो ये इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन समझेंगे तो सारी चीज़ समझ लेंगे। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो पहला वाला कंक्लूजन हो गया हम लोगों का गलत। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे।
दूसरा क्या कह रहा है, नो ए आर डी, मतलब ए और डी की बात कर रहा है। तो आप देखिए ए कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ए यहाँ पे है, डी कहाँ है, सर डी यहाँ पे है। अच्छा, क्या इनके बारे में डायरेक्ट आपको कुछ पता है? पता का मतलब होता है क्या पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव, कुछ पता है क्या? सर नहीं पता। क्या डी से ए के बारे में कुछ पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर कुछ भी नहीं पता, यानी कंफर्म हमें कुछ नहीं पता। जब कंफर्म हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या कंफर्मेशन दे पाएंगे क्या? नहीं, चाहे कंफर्मेशन पॉजिटिव का हो चाहे कंफर्मेशन नेगेटिव का हो। मैं बताऊं ना, बहुत लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये क्या लिखा है, नो, नो का मतलब होता है कि पूरा हिस्सा ए का डी के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो ये कहते हैं सर ये जब दूर है ना तो नेगेटिव ही तो है, दूर होने से नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव का रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एलिमेंट दूर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई एलिमेंट दूर है ना तो नेगेटिव नहीं होता है, उनके बीच में नेगेटिव का रिलेशन होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ पता है क्या कि ए का हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है या डी का हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है? ऐसा कुछ पता है क्या? नहीं। ठीक है, और हम हाँ क्या होता, अगर देखिए नो ए आर बी होता तो ये कह रहा है कि ए का नो का मतलब होता है 100% नेगेटिव। अगर यहाँ पे नो ए आर बी होता तो इसका मतलब हुआ कि पूरा ए का हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है। क्या ऐसा है क्या? नहीं। क्या पूरा हिस्सा नेगेटिव है क्या? नहीं। पूरा हिस्सा क्या, यहाँ तो कंफर्म रूप से हमें कुछ भी नहीं पता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे अगर ये रहता आपका कि नो ए आर बी तो वो भी क्या होता, गलत होता। गलत होता नहीं होता, बिल्कुल गलत होता। आ रही बात समझ में? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ऑल डी आर सी। अब देख लीजिए डी कहाँ है, तो आप कहेंगे सर डी यहाँ पे है, ठीक है। और सी कहाँ है तो आप कह देंगे, सॉरी ए कहाँ है तो आप कह देंगे सर ए यहाँ पे है। ए और डी के बारे में आपको डायरेक्ट कुछ पता है क्या? नहीं। तो जब हमको कुछ भी नहीं पता तो हम कंफर्मेशन कैसे दे सकते हैं? सिंपल, आपको इतना ही। हाँ, अच्छा डी और सी के बारे में है, कोई बात नहीं, ठीक है। डी और सी के बारे में है तो इस तरह से फिगर बना हुआ है डी और सी के बीच में, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ। सर सी यहाँ पे है और डी कहाँ पे है, यहाँ पे। और ये कह रहा है कि ऑल डी आर सी, मतलब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा डी सी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। क्या ऐसा है क्या? क्या पूरा डी का हिस्सा सी के लिए पॉजिटिव है क्या? नहीं। तो क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं लास्ट वाले को। लास्ट वाला क्या कह रहा है, सम के आर डी। तो यहाँ देख लीजिए ना, डायरेक्ट इसको बोला है कि के का कुछ हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। तो जो आप लोगों ने बताया था ओनली फोर्थ फॉलो, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑल के केस में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी तक सम का केस हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे ऑल के केस को। हटाता हूँ इसको। आइए देखते हैं कि ऑल के केस में क्या है। चलिए चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हम लोग सीखने वाले हैं ऑल को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा और इस स्टेटमेंट के आधार पे ही हम लोग समझेंगे कि ऑल का केस क्या होता है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ये है हमारा स्टेटमेंट। हिंदी में क्या लिखा होगा, सभी ए बी हैं, ऐसे लिखा होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं ऑल का केस कैसे बनता है, ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, ये मान लीजिए किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे सर ए का, ये ए का हिस्सा है। कह क्या रहा है कि ऑल ए मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, ऑल ए आर बी मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ए का पूरा हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। यही तो ऑल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑल का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको फिगर कैसे बनाएंगे कि पूरा का पूरा ए किसके अंदर चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी के अंदर, तभी तो पॉजिटिव होगा ना। वहां पे क्या था सर, वहां पे ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव था तो इसलिए कुछ गया था। वहां पे क्या था कि सम ए आर बी था, इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव था। अब कह रहा है ए का पूरा हिस्सा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए पूरा किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। ये हमेशा याद कीजिए, फिगर रिवर्स मत बना दीजिएगा।
यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑल किसके साथ लगा है, तो आप कहेंगे ए के साथ, तो ऑल जिसके साथ लगता है ना वो दूसरे वाले के अंदर चला जाता है। ऑल बी आर ए नहीं है, ऑल ए आर बी है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो फिगर कैसे बनेगा ऑल का? हमेशा ऑल का फिगर ऐसे बनेगा, याद रखिएगा। ऑल का फिगर में ये अच्छा, इसका सेंस ही तो देखिए, सेंस क्या रहा है, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो पूरा का पूरा ए क्या हो गया, बी हो गया। फिगर में किसी को डाउट? चलिए, फिगर में किसी को डाउट नहीं है ना? ऑल ए आर बी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, वहां था सम ए आर बी। अगर ये दो एलिमेंट है, ये ए है ये बी है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, और इसका मतलब क्या हुआ, ए का पूरा हिस्सा पॉजिटिव है, बस सिंपल। चलिए, तो ऑल का केस कैसे होता है ये आपने अभी डायग्राम बस सीखा। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे? जैसे हम लोगों ने सम का एनालिसिस किया था, अब हम लोग ऑल का एनालिसिस करेंगे। अब जरा आप लोग आपको बताते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है सिलॉक्स में कि हमें दोनों तरफ से रिलेशन देखना होता है। हमें ए का रिलेशन बी के लिए क्या है, मतलब ए जो है वो बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, फिर बी ए के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, ये देखना होता है। अब देखिए, ये ए किसके अंदर है, ये ए का जो पार्ट है पूरा पार्ट किसके अंदर है, तो आप कहेंगे सर बी के अंदर है। तो एक बात बताइए, ए का तो 100% पार्ट क्या हो गया बी के लिए, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। देखिए, किसी भी डायग्राम से ना हमें दो रिलेशन मिलता है, एक कंफर्म रिलेशन, एक नॉट कंफर्म। तो अगर हम यहाँ कंफर्म की बात करें कि हमें इससे देख के हमें क्या कंफर्म हुआ, कंफर्म रिलेशन हमें क्या मिला, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हमें कंफर्म रिलेशन मिला ना वो यही मिला कि ऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल पार्ट ऑफ ए इज पॉजिटिव टू बी। यही तो मिला भाई, यही जो चीज़ मैंने यहाँ ये लिखा है डायग्राम में वही यहाँ पे लिख दिया कि ए का पूरा हिस्सा यानी ऑल का मतलब होता है 100%, ठीक है, ए का पूरा हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। तो अब यही होता है कि ए का 100% पार्ट बी के लिए क्या रिलेशन रखता है और बी का 100% पार्ट ए के लिए क्या रखता है। तो यहाँ पे हमें एक साइड से पता चल गया कि ए का 100% पार्ट बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। अब हम बी की तरफ से देखेंगे, ए का खेल खत्म हो गया ना, 100% पार्ट पता चल गया क्या है, पॉजिटिव। अब हम बी की तरफ से देखेंगे। तो एक बात बताइए, ये जो ए का एरिया है ये किसके अंदर है, बी के अंदर। तो हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, क्या, ध्यान से लिखिएगा, सम, बिल्कुल सम पार्ट ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा, सम पार्ट ऑफ बी इज पॉजिटिव टू ए। ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं भाई? अगर ए बी के अंदर है तो बी का कुछ पार्ट ए के लिए क्या बनाएगा, पॉजिटिव। कौन सा वो पार्ट है, जितने पार्ट में ए है उतने पार्ट के लिए पॉजिटिव हो गया। अच्छा, बाकी का पार्ट, सर बाकी का पार्ट हमें पता नहीं, और अगर हमें बाकी का पार्ट नहीं पता तो उस केस में जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो आप कहेंगे सर उसको हम मान लेते हैं न्यूट्रल। यानी बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रल। और न्यूट्रल की मीनिंग क्या होता है कि सर ये बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और बचा हुआ पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात समझ में आई कि नहीं? यही काम है यहाँ पे, हमें सिर्फ यहाँ पे एरिया डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है, कौन सा एरिया न्यूट्रल है। तीन ही चीज आपको फाइंड आउट करना है। फिगर का एनालिसिस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं नॉट कन्फर्म में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हो गया कन्फर्म रिलेशन, एक यहाँ पे हो जाएगा नॉट कन्फर्म रिलेशन। इस फिगर को देखने के बाद दो चीजें पता चलता है, एक कन्फर्म एक नॉट कन्फर्म। तो कन्फर्म में क्या पता चला कि ए का पूरा पार्ट बी के लिए पॉजिटिव और बी का कुछ पार्ट ए के लिए पॉजिटिव। नॉट कन्फर्म में क्या पता चला, सर नॉट कन्फर्म पता चला कि रेस्ट पार्ट, हाँ बिल्कुल, रेस्ट पार्ट ऑफ बी, किसका, बी का, इज न्यूट्रल। लिख दीजिए न्यूट्रल
न्यूट्रल टू ए, खत्म। मतलब बी का कुछ पार्ट जो है ना, जो कुछ नहीं, रेस्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है सर? वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग आपको पता है कि ये बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और बचा हुआ पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहीं डाउट? अभी तक तो कहीं डाउट नहीं ना? हाँ नहीं, जब पॉजिटिव बोल दिया, ये क्या बोला? ऑल ए। स्टेटमेंट में जो बात बोली जाती है वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ऑल ए, मतलब ए का पूरा पार्ट यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। वो पहले से ही बोल दिया तो नेगेटिव वाला संभावना पहले ही खत्म हो गया। यानी आपको कंफर्म वो बता दे रहा है कि ए का पूरा हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। अब आप बी की तरफ से रिलेशन निकाल लीजिए। अगर ए पॉजिटिव है तो ए बी के अंदर गया होगा, तो जितना पार्ट के लिए ए होगा उतना पार्ट बी का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बचा हुआ न्यूट्रल। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। बिल्कुल ये चीज़ें आप समझ गए हैं। मैं कंक्लूजन थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, या हाँ नो, ये इसको लिख लीजिए। रेस्ट पार्ट ऑफ बी इज न्यूट्रल टू ए। सिंपल है, इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखा रहता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। याद रखिएगा, कोई भी आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें दो रिलेशन निकल के आता है। एक तो निकल के आता है कंफर्म क्या निकला हमें, एक निकल के आता है नॉट कंफर्म क्या निकला। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे? अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट लिखा गया है, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया? डायग्राम बनाया, डायग्राम बन गया। अब मैं आपके सामने कंक्लूजन दे रहा हूँ, उस कंक्लूजन का आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बेहतर होगा, यहीं मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो लिखूंगा, मैंने बोला था बार बार कि दो तरह का कंक्लूजन होता है। एक होता है डेफिनिट, ठीक है, बिल्कुल डेफिनिट मतलब निश्चित, और एक होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम जो लिखने वाले हैं वो डेफिनेट लिखने वाले हैं, और ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं स्टार्टिंग बस लिख रहा हूँ। आप देख के समझ जाएंगे कौन सा डेफिनेट है कौन सा पॉसिबिलिटी है। क्या इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो लेकिन मैं फिलहाल में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अभी जो हम लोग पूछेंगे वो डेफिनेट कंक्लूजन। चलिए पहला कंक्लूजन आपके सामने है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि ध्यान से बताइएगा, सम ए आर बी, बताइए ये सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे बच्चे हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ए बी हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कुछ ए बी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है कि गलत है, ये बताना है। गलत सारे लोग? अच्छा, लेकिन मैं आपकी जानकारी बता दूं, सही है। अब आप कहेंगे सर कैसे सही है? आपका सिर्फ ना सोच वहां तक नहीं पहुंच पाया है। एक बात बताइएगा, मैं अगर कह दूं कि कोई भी पार्ट, यानी मैं बोल दूं कि ए का 100% पार्ट क्या है? पॉजिटिव, तो आप क्या कह देंगे? सही। ये तो स्टेटमेंट में ही बोला गया। अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूं कि ए का 10% पार्ट पॉजिटिव है, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? अगर कोई चीज 100% है तो 2%, 10%, 10%, 20%, 50% तो होगा ही ना। मतलब अगर कोई चीज ऑल है तो सम तो होगा ही ना। नहीं समझे? जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बेटा, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में हर एक चीज नहीं लिखी होती है ना, आपको कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एक बात बताइए हमें सिंपल सा, ए का 100% पार्ट क्या है? पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे ये लिखा होता कि क्या कि 100% पार्ट, मान लीजिए लिखा होता 100% पार्ट ऑफ ए इज पॉजिटिव, तो आप क्या कह देते? सही कह देते। ठीक है, अगर इसका 100% पार्ट पॉजिटिव है तो क्या 10% पार्ट पॉजिटिव नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई चीज 100% पॉजिटिव है तो 10% तो पॉजिटिव होगी ना होगी? देखिए, अगर कोई चीज बेटा सम है तो कभी भी ऑल नहीं हो सकता कंफर्मेशन में, लेकिन अगर कोई चीज ऑल है तो सम तो होगा ही होगा, क्योंकि सम से ही तो ऑल में पहुंचा होगा ना। मैं एक बात, अगर एक एग्जांपल लूं, मैं यहां पे कह दूं कि ये बेटा एप्पल है, सेब है, सेब,
ठीक है, मैं कह दूं कि एप्पल का पूरा पार्ट खराब है और फिर मैं आपसे कहूं कि एप्पल का थोड़ा पार्ट खराब है, तो अगर पूरा पार्ट खराब है तो थोड़ा भी तो खराब होगा, तभी तो पूरा खराब हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इतना घुमाने की बात नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई चीज ऑल है तो सम तो ऑटोमेटिक बनाएगा। देखिए अगर लिखता है कोई भी, अभी मैं उस पर जाऊंगा बेटा, अभी उस पर दिमाग आप बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है, मैं अभी जाऊंगा। अगर ऐसा कह देता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन होता है और वो चीज़ पॉसिबिलिटी में हो जाती है तो वो गलत हो जाती है। अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी इस पर दिमाग लगाइए कि अगर पूरा का पूरा ए बी के लिए पॉजिटिव है तो कुछ पार्ट पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, इसमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस है ना कि सम ऑल कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑल में सम हो सकता है, ठीक है। यानी अगर एक बड़ा पार्ट है तो उसको हम काट सकते हैं, सम बना सकते हैं, लेकिन सम को जरा ऑल बना के दिखाइए, नहीं बन पाएगा ना, बस वही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी देखा करिए कोई चीज़ ऑल, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, तो सम उसका दोनों सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक, चलिए दूसरा कंक्लूजन लिख रहा हूँ आपके सामने। दूसरा लिख रहा हूं बेटा कि सम बी आर ए। अब बताइए सही है गलत? सम बी आर ए सही है, बिल्कुल सही है भैया। कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव है, तो है, ये तो अभी मैंने प्रूफ किया भाई। देखिए बी का कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होगा? जितने हिस्से में ए को टच कर रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही। तीसरा कंक्लूजन क्या लिखा जाए कि ऑल बी आर ए। अब बताइए सही गलत? गलत, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये कह रहा है ऑल बी आर ए, क्या सारा बी ए के लिए? ऑल का मतलब पहले देखिए पॉजिटिव की बात कर रहा है, यहां देख लिया अगर ये पॉजिटिव की बात कर रहा है कि नेगेटिव की। ये कह रहा है ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल बी आर ए, इसका मीनिंग ये निकला कि बी का पूरा हिस्सा ए के लिए कंफर्म रूप से पॉजिटिव है। क्या ऐसा है? नहीं, तो गलत। अरे बात समझ में? अच्छा, चौथा देखते हैं कौन बताता है। फोर्थ नंबर पे है सम बी आर नॉट ए। अब बताइए सही गलत? पहले समझिए कहना क्या चाहता है। सही है, सोच समझ के बताइएगा। फोर्थ वाले को बेटा आप लोग गलत भाई, आप वो छोड़ दीजिए, आप यहाँ कंफर्मेशन। ये कहना, पहले मीनिंग समझिए, कहना चाहता है कि बी का कुछ हिस्सा ना ए के लिए नेगेटिव है। तो कहीं नेगेटिव वाला दिख रहा है क्या? नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो नेगेटिव कंक्लूजन दे ही नहीं सकते। नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होगा, हमेशा रॉन्ग। किसमें? डेफिनेटली के केस में। पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेफिनेटली वाले केस में अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है ना तो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं सही। नेगेटिव हमेशा गलत होगा, नेगेटिव हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैसे सही कर सकते हैं आप बताइए? अगर किसी दो के बारे में आपको पॉजिटिव रिलेशन पता है तो नेगेटिव रिलेशन हमेशा गलत होगा। किस केस में? डेफिनेटली के केस में, ठीक है। लेकिन ये तो रट्टाफिकेशन हो गया, हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग तो समझ भी जाएंगे ना। कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है, ऐसा कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो यहाँ हम क्या कर देंगे? गलत। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ रही समझ में ना? चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पॉसिबिलिटी देख लें, एक दो कंक्लूजन। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबिलिटी, हटा दूँ। यही है, दो टाइप का कंक्लूजन आपके सामने देगा, एक देगा डेफिनेटली का, एक देगा पॉसिबिलिटी का। आपको समझना होगा कि कौन सा डेफिनेटली है, कौन सा पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेट वाले में आपको पता ही है कि क्या होता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी लिखा है तो पॉसिबिलिटी, नहीं लिखा है तो डेफिनेट, ठीक है। चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पॉसिबिलिटी कंक्लूजन को, ठीक है। पॉसिबिलिटी में पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ये कंक्लूजन की बात हो रही है, कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ, क्या लिखा है? मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी।
आपको बताना है ये सही है कि गलत। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान देंगे बेटा, क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा सभी बी को ए होने की संभावना है, ये पूछ रहा है। बताइए सही है गलत? सही है। ये कह रहा है कि क्या सारा बी ए हो सकता है, तो यहाँ आपको पॉसिबिलिटी बताना है, कंफर्मेशन नहीं बताना है। तो आप कहेंगे सर बी का कुछ हिस्सा तो पहले से पॉजिटिव है, बाकी का हिस्सा पॉजिटिव बना सकता है, और अगर बना लेगा तो ये तो पहले से पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, तो 100% पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पहला वाला क्या हो जाएगा? सही। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखा था, जैसे मैंने लिखा भी था क्या, कि ऑल बी आर ए, तो आपने क्या कर दिया था? गलत। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म पूछ रहा है, तो कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना है। आ रही बात समझ में ना? चलिए दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा कंक्लूजन है। दूसरा बहुत ध्यान से लिखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है? नो लिखा है, नो। तो नो का मीनिंग पता है क्या होता है? नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा रहेगा? कि कोई बी को ए नहीं होने की संभावना। बताइए सही है गलत? गलत। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, आप लोग रट्टिए मत कि संभावना सही ही होता है। आप संभावना देख के सही कर देंगे, लेकिन ये संभावना गलत है, क्योंकि कहना क्या चाहता है ये देखिए। नो लगा है, नो का मतलब होता है 100% क्या? नेगेटिव। ये क्या रहा है? क्या बी का पूरा पार्ट 100% पार्ट बोला है ना, क्या बी का पूरा पार्ट ए के लिए नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बी का कुछ पार्ट ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कौन सा पार्ट? जो ए के साथ टच किया है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? ये कह रहा है नो का मतलब होता है 100% बी का पार्ट नेगेटिव क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये वाला कंक्लूजन मेरा क्या हो गया? तो संभावना वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन सही क्या होता अगर यहाँ पे ये लिखा होता? क्या? कि सम बी आर ए इज सम बी आर ए इज सम बी आर ए, एक सेकेंड, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये लिखा होता तब हमारा क्या हो जाता? तब सही हो जाता। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है क्या बी का कुछ हिस्सा ए के लिए नेगेटिव हो सकता है? अब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कुछ की बात कर रहा है, तो कुछ तो हो ही सकता है ना, लेकिन पूरा हिस्सा नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टेटमेंट में बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जब वो है तो उसको गलत नहीं कर सकते। ये न्यूट्रल वाला एरिया हो सकता है, तो अगर इसको होना है तो यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए? सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो अगर ये लिखा होता तब हमारा सही हो जाता, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा 3 संभावना। एक और हम यहाँ पे करेंगे, एक और लिखें। ठीक है, एक और करते हैं। पॉसिबिलिटी का है, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, एक और लास्ट है। देखते हैं ये कौन करता है लास्ट। ये समझ में आ गया ना? चलिए अब सोचिए यहाँ पे कितना बदलता रहता है। एक ही चीज़ है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लास्ट देखिए, लास्ट एक और मैं यहाँ पे दे देता हूँ। थोड़ा लेवल में बढ़ाता जाऊँगा, थोड़ा, नहीं तो आप लोग एकदम ईजी नहीं कराऊँगा हमेशा। चलिए एक और कर लेते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर का कंक्लूजन क्या लिखा है? कि ऑल, ध्यान से देखिएगा, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताना आपको है कि क्या ये सही है कि गलत। हिंदी में क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा सभी ए को बी होने
की संभावना है, ये पूछ रहा है। क्या सारा ए बी हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, ये कहना क्या चाहता है कि क्या सारा ए बी हो सकता है, ये आपसे संभावना पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रूल काम करता है। यहाँ देखिए, अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन है, भाई ऑल ए आर बी ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये कह रहा है क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन होता है और वही चीज़ किसमें लिख ली जाए, पॉसिबिलिटी में, तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत। भाई जिस चीज़ का कंफर्मेशन है उसकी क्या हो जाए, पॉसिबिलिटी लिख दी जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत। ये हमेशा रूल याद रखिएगा, ठीक है। आज सिंपल सी बात है, जनरल वे में अगर हमें किसी चीज़ का कंफर्मेशन पता है, भाई ये कह रहा है क्या सारा ए बी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो क्या सकता है, वो तो ऑलरेडी है। ये कह रहा है हो सकता है, क्या हो नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी है। जब वो पहले से ही पॉजिटिव है तो संभावना उसकी क्या हो जाएगी, गलत ही तो है। जिसका कंफर्मेशन होता है उसकी संभावना क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। जहां पे कंफर्मेशन गलत होता है वहां ना संभावना आता है, जहां पे कंफर्मेशन गलत होता है वहां पे पॉसिबिलिटी आता है। लेकिन जब ऑलरेडी मुझे पता है कि सारा का सारा ए क्या है, पॉजिटिव है, और ये कह रहा है क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही समझाना था। तो आज हम लोगों ने ऑल के फिगर को भी देख लिया। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने समझा था डायग्राम को क्या होता है, तो ऑल का डायग्राम हमें नहीं लगता कि अब दिक्कत करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, सारे लोग लगाइएगा क्वेश्चन, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग ऐसे करके चारों फिगर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। कल हम लोगों ने सम के बारे में देखा था, आज हम लोग ऑल के बारे में देख रहे हैं। आइए ऑल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब बताइए आंसर क्या आएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, स्टेटमेंट, क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ना कथन, क्या लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ बेटा ऑल ए, ध्यान से देखिएगा, आर बी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ऑल बी आर सी। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ऑल सी आर डी, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये क्या है, स्टेटमेंट। अब आप ये मत कहिएगा सर सब में ऑल कर दिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑल को पढ़ा है इसलिए ऑल कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा स्टेटमेंट आता भी आपके एग्जाम में, ये नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो। अब नीचे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, और ये रहा चौथा निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि ऑल बी आर डी। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो उसका दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सम बी आर सी, ठीक है। और तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सम डी आर, इसको आर कर लीजिएगा, सम डी आर ए। और चौथा कह रहा है कि ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए ये आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, ये बताना है आपको कौन सा कंक्लूजन सही है। पूरा लगा लीजिए फिर हमें बताइए। अच्छा इसका, हाँ चलिए, कुछ अगर आप लोग डायग्राम बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि पहली बार है। देखिए बहुत अच्छा, सही तो बना है डायग्राम। मैंने क्या, हाँ मैंने क्या बोला, जो बोल रहा है बस वही बना दीजिए। क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, तो ये रहा मेरा ए का हिस्सा, ये हो गया ऑल ए का पूरा हिस्सा क्या है, तो आप कह देंगे बी, यही तो है, यही तो बोला वो, ठीक है। फिर क्या बोला, ऑल बी आर सी। अब कह रहा है सारा का सारा क्या है, बी सी होना चाहिए। अगर आप पूरा बी सी के अंदर ले जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ए भी चला जाएगा, और इसको आप बदल नहीं सकते भाई। अगर आप बी को लेके जाएंगे तो बी के अंदर ए है तो ए भी तो साथ में चला जाएगा। क्या ए को हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते ना, तो हमें ऐसा मजबूरी में ये बनाना पड़ रहा है,
बोला तो है बी के साथ, लेकिन हम कैसे बी को अलग, ए को अलग कर सकते हैं? जब ए अंदर है बी के, तो अगर हम बी को ले जाएंगे तो साथ साथ में ए भी चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि ऑल सी आर डी, तो पूरा का पूरा सी कहाँ चला जाएगा? तो आप कह देंगे डी के अंदर। तो ये मान लेते हैं क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है डी, ऐसे बनेगा। ऑल बनाते चले जाइए सब में ऑल। अब जरा हम लोग, लेकिन अब इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। अब यहाँ पे कई ऑल आ गए, लेकिन हमें कई से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दो से मतलब होगा, जो कंक्लूजन में दिया होगा। सिर्फ दो से मतलब है। वो दो एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे कंक्लूजन में करते जाइए, आपको मिलते जाएंगे। किसके किसके बारे में दिया है? तो आप कहेंगे जो पहला कंक्लूजन है वो बी और डी के बारे में है, बी और डी के बारे में है। अब ध्यान से करिए, अब पहला क्या लिखा है कि ऑल बी आर डी। पहले आप लोग बताइए सही है कि गलत? सही बताइए बेटा, इधर बताइए, ये पहला वाला कंक्लूजन सही है कि गलत? कह रहा है कि ऑल बी आर डी, सारा बी का हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव है। क्या ये सही है कि गलत? गलत। कैसे बेटा? देखिए, ये कह रहा है कि बी का पूरा हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव है, तो आप चेक कर लीजिए क्या पूरा का पूरा बी डी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर देखिए, मैं सी को एक समय के लिए हटा देता हूँ, हमें सी से कोई मतलब नहीं है ना, हमें सी से कोई मतलब नहीं, सी को हटा दिए। अब जरा देखिए क्या पूरा का पूरा बी डी के अंदर नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये सही नहीं हो जाएगा। ऑल बी आर डी, हमें सी से, फिर मैंने क्या बोला, हमें सी से क्या मतलब? बी डी के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ यही होता है, यहाँ रहते बहुत है, हमें बहुत से मतलब नहीं है। जिस एलिमेंट के बारे में बोला बस उसी को पकड़िए आप कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैं सी को भी बना देता हूँ। सी तो था ही, यही तो था भाई। देखिए यहाँ पे निकला क्या कि सारा का सारा ए बी के लिए पॉजिटिव, ठीक है, और सारा का सारा बी सी के लिए पॉजिटिव। लेकिन अगर सारा का सारा बी सी के लिए पॉजिटिव होगा तो सारा का सारा ए भी तब सी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ए बी सी तीनों किसके अंदर है? डी के अंदर है। तो अगर ये लिखा होता ऑल ए आर डी इज, नहीं सॉरी, ऑल ए आर डी, तो क्या हो जाता? सही। ऑल बी आर डी तो भी क्या हो जाता? सही। ऑल सी आर डी तब भी क्या हो जाता? सही। सभी तो डी के अंदर आ रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? चलिए, तो पहला वाला हमारा क्या हो गया? सही। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है कि फिगर इतने बन जाते हैं, लेकिन हमें निष्कर्ष सिर्फ दो के बारे में निकालना होता है। आप तीसरे से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है सम बी आर सी। अब देखिए बेटा, अगर हम सबको हटा दें तो बी ऐसे है और बी के ऊपर क्या है? सी। ऐसे ही तो है, सबको हटा देंगे, यही तो बना है। अब बोल रहा है सम बी आर सी। अगर पूरा का पूरा बी सी है, ऑल बी है ना, तो सम तो होगा ही होगा। होगा नहीं होगा? वो तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई चीज़ ऑल है तो सम नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो बताया ना, कोई चीज़ ऑल है तो सम होता है, लेकिन कोई चीज़ सम है तो ऑल नहीं होता है। जनरल वे में बड़े चीज़ को आप काट के, यानी ऑल पार्ट को काट के सम बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, अगर ऑल है यानी सारा का सारा बी क्या है? सी है, तो कुछ बी सी तो होगा ही ना। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा हमारा? सही। सम बी सी, सम बी आर सी सही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अच्छा, अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। क्या लिखा है? सम डी आर ए, मतलब कुछ डी क्या है? ए है। अब जहाँ दिमाग लगाइए बेटा, ए ऐसे है, सॉरी मैं बना देता हूँ फिर से। केवल ए और डी को देखिए बेटा, ए ऐसे है और बड़ा सा डी सबसे लास्ट में ऐसे बना है। ऐसे ही तो बना है, इसी में बी होगा, इसी में सी होगा। हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ ए और डी से मतलब है। यही तो बना है। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो हम यही ना कहेंगे कि ऑल ए आर डी। कहीं स्टेटमेंट में नहीं लिखा है ऑल ए आर डी, लेकिन स्टेटमेंट बनने के बाद समझ में आता है क्या रिलेशन निकलता है। कहीं लिखा है क्या ऑल ए आर डी, लेकिन अगर यहाँ पे रहता ऑल ए आर डी तो सही हो जाता। ठीक है, यही तो होता है ना, यही तो रिलेशन फैल जाते हैं, रिलेशन एक दूसरे से होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं आपके सामने। अब ये कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है सम डी आर ए, मतलब डी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल सही भाई। अगर ए जितने पार्ट के लिए डी के अंदर गया है उतने पार्ट के लिए तो डी पॉजिटिव होगा नहीं होगा? और उतने पार्ट में सम बनाएगा ही बनाएगा। होगा नहीं होगा? तो तीसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है,
यहाँ रटने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ समझ रहे हैं आप, क्योंकि समझेंगे तभी क्वेश्चन होगा। चलिए लास्ट करते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि ये ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी कह रहा है क्या सारा ए डी हो सकता है, यानी क्या सारा ए का हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव हो क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, तो कंफर्म है। जब वो पहले से ही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। रूल क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन होता है, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में आ जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, रॉन्ग। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अभी टाइम है, एक फिगर हम लोग और देख लेते हैं, देख लेना, क्योंकि सबसे पहला काम है हम लोगों को फिगर को ही देखना, ठीक है। तो हम लोगों ने सम का एनालिसिस किया, हम लोगों ने ऑल का एनालिसिस किया। समस्या अब आएगी, ठीक है, अब आएगी आपके सामने समस्या जब आपके सामने नॉट का रिलेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव बताता है तो दो क्या बताता है, नेगेटिव। खैर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा फिगर समझने वाले हैं। तीसरा कौन सा फिगर था, सम नॉट। तीसरा कौन सा फिगर था, सम नॉट। देखिए सम नॉट को हम लोग कैसे समझते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा मेरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि सम ए आर नॉट बी, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। हिंदी में कुछ ए बी नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल। मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए कि सर ये इंग्लिश में हो गया है। इंग्लिश बहुत आसान है, इसकी इंग्लिश, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, डायग्राम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम को समझना, उसका एनालिसिस करना है कि क्या होता है। क्या होता है मतलब कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है, कौन सा एरिया, यही तो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा अब देखिए ए बी की बात हो रही बेटा, तो ये मान लेते हैं किसका पार्ट है, ए का पूरा पार्ट है। अब सेंस समझिए, कह क्या रहा है, सम ए मतलब ए का कुछ पार्ट क्या है, बी के लिए नेगेटिव है। अब आपको यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। अगर हमें कहता था कि सम ए आर बी, अगर ये कहता था सम ए आर बी, तो आप क्या कर देते थे, ये ए था ये बी था, दोनों को टच करवा देते थे, तो क्या बना लेते थे, सम। अब यहाँ कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा ना बी के लिए नेगेटिव है, तो ये कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। जब भी नेगेटिव बनाना होगा, ये ए का पूरा एरिया है, बोल रहा है ए का कुछ एरिया, तो कुछ का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा का मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, 1% भी मान सकते हैं, 99% भी मान सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, तो ये रहा थोड़ा एरिया। ये कह रहा है ए का कुछ एरिया बी के लिए क्या है, तो आप कहेंगे बी के लिए है नेगेटिव, खत्म। नेगेटिव रिलेशन ऐसे, यानी इस स्टेटमेंट में हमें नेगेटिव रिलेशन पता है। और नेगेटिव रिलेशन क्या पता है कि ए का कुछ एरिया कंफर्म रूप से नेगेटिव है दूसरे वाले पर्सन के लिए। यही तो बोल रहा है ना कि ए का कुछ एरिया नेगेटिव है, किसके लिए, बी के लिए। वो एरिया कौन सा है, तो आप कहेंगे वो एरिया सर ये वाला है, क्योंकि हमें नेगेटिव रिलेशन दिखाना है। पॉजिटिव रिलेशन में टच होता है, नेगेटिव रिलेशन में दूर ही तो रहेंगे ना, लेकिन हमें कंफर्म पता रहेगा। दूर होने का मतलब ये नहीं कि दूर है तो नहीं, दूर होने मतलब यहाँ हमें ये क्रॉस का रिलेशन समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा अब वही दो बातें, कौन कौन सी, कि अगर कोई भी डायग्राम बनता है तो उसमें दो रिलेशन हमें देखने को मिलता है, एक तो कंफर्म और एक नॉट कंफर्म, ठीक है। चाहे कंफर्मेशन हमें पॉजिटिव का मिले, चाहे कंफर्मेशन हमें नेगेटिव का मिले। बेटा जो दो शब्द थे पहले वाले, सम थे और ऑल थे, वो हमें पॉजिटिव का कंफर्मेशन देते थे कि भैया ए का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, ए का पूरा हिस्सा पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन कैसा कंफर्मेशन मिल रहा है, नेगेटिव का। कंफर्मेशन दोनों होता है ना, तो यहाँ भी दो चीज़ें होंगी, इस डायग्राम में दो बातें होंगी, वो दोनों बातें आपको यहाँ पे छांट के लिखना है। कौन कौन सा, एक होता है कन्फर्म रिलेशन, कन्फर्म रिलेशन, यहाँ पे कौन सी बातें कन्फर्म है, और एक होता है नॉट कन्फर्म, कौन सी बातें कन्फर्म नहीं है। तो जो सबसे पहले हमें कन्फर्म मिला ना, वो क्या मिला कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या कह देंगे कि सम पार्ट ऑफ ए
इज क्या है, नेगेटिव टू बी। यही तो कन्फर्म है। हिंदी वाले बच्चे, ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, नेगेटिव। ये है कन्फर्म। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? सर ए का तो अभी कुछ हिस्सा के बारे में पता चला कि यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या है, नेगेटिव। वहाँ पे क्या था, कुछ हिस्सा पॉजिटिव। अच्छा, अगर सर कुछ हिस्सा नेगेटिव है तो बाकी का हिस्सा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव। आप कहेंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूट्रल में। हमें बाकी के हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आप उसको क्या मानेंगे सर? उसको हम मानेंगे न्यूट्रल। यानी ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, बिल्कुल आप याद रखिए, जिस एरिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता वो एरिया कहलाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, और न्यूट्रल की मीनिंग आपको पता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव। मतलब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, काला वाला, ये बी के साथ पॉजिटिव भी बना सकता है और बी के साथ नेगेटिव भी बना सकता है। हमें कंफर्म नहीं पता। कंफर्म क्या पता है कि ए का कुछ हिस्सा नेगेटिव है। अच्छा, ये तो रहा बेटा ए के साइड से। अब बी के साइड से भी तो हमें देखना है। अब हमें आप बताएंगे कि बी का हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव है, कि बी का हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है, कि बी का हिस्सा ए के लिए न्यूट्रल है। बताइए क्या है, न्यूट्रल। क्योंकि हमें ना बी के साइड से कुछ भी नहीं पता। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो देखिए मैं लेके आता हूँ कैसे। वहाँ क्या था, वहाँ ये लिखा था, क्या था कि सम ए आर बी, ये लिखा था ना। तो वहाँ भी तो सर ए के बारे में ही पता था हमें कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। तो आपने जब दोबारा बनाया तो आपने कह दिया बी का भी कुछ हिस्सा ए के लिए क्या है, पॉजिटिव। लेकिन तब यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए के लिए नेगेटिव? अब दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिगर ऐसा बन गया था कि अगर ए बी को टच करेगा तो बी भी ए को टच करेगा, इसलिए दोनों साइड से सम हो गया था। मेरी बात समझ आ रही ना? अगर ए को बी से टच कराएंगे ना तो बी भी उतने पार्ट के लिए टच कर लेगा, इसलिए यहाँ पे बोला तो नहीं था लेकिन हम लोगों ने निकाल दिया था दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल रहा है कि केवल ए का हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, बी का हिस्सा नेगेटिव है कि नहीं है ये मुझे कुछ नहीं पता। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में बी का पूरा हिस्सा 100% पार्ट ए के लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि पूरा पार्ट पॉजिटिव भी बना सकता है और पूरा पार्ट नेगेटिव भी बना सकता है। कंफर्म नहीं पता। मेरी बात समझ में आई ना? हो गया एनालिसिस। अब बस आपको कंक्लूजन में आंसर को सही करना है या गलत करना है। एनालिसिस हो गया। अब जो चीज़ कंफर्म है उसको सही कर दीजिए, जो चीज़ नहीं कंफर्म है, पॉसिबिलिटी पूछा तो पॉसिबिलिटी में सही या गलत, ठीक है। अब हम कंक्लूजन लिखें, लिखे ना? बताइए। देखिए यही होता है एनालिसिस। जब भी किसी दो लोगों के बीच में सम नॉट का रिलेशन आएगा तो हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव 100% कंफर्म रूप से, बाकी का न्यूट्रल, और दूसरा वाला तो पूरा न्यूट्रल।